Hello students, today I am going to start why do animals reproduce? Animals reproduce क्यों करते हैं? Animals बच्चे पैदा क्यों करते हैं? Okay? All the living beings grow old and then die. सारे जो animals हैं, जो भी living organisms हैं, वो पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद मर जाते हैं. Therefore, for life to continue on the earth, living beings produce young ones like themselves. Okay? इसके लिए सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जिनके अंदर जान है, वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन is the process by which living organisms produce younger ones of their own kind. What is reproduction? Reproduction is the process by which all living organisms reproduce the young ones of their own kind. Reproduction वो process होता है जिसके अंदर सारे जो सजीव होते हैं या जिंदा रहने वाले जीव होते हैं, वो अपने ही तरीके के बच्चों को जन्म देते हैं. ओके, now they reproduce in two ways. Okay, animals reproduce in two ways. First one is by giving birth to babies, बच्चों को जन्म देकर, and second one is by laying eggs from which their young ones hatch, या अंडे देकर जिसमें से बाद में बच्चे निकलते हैं. ओके, animals that डायरेक्टली गिव बर्थ देयर यंग वन, जो एनिमल्स डायरेक्ट अपने बच्चों को ही जन्म देते हैं, वो होते हैं मैमल्स. ओके, वी जस्ट रीड अबाउट द मैमल्स. इफ यू हैव ए पेट होम, जैसे डॉग हो गई, जैसे आपके घर में कोई पेट होता है, डॉग है, कैट है, रैबिट है, या कोई भी मतलब एनिमल होता है, तो आपने उसके लिटिल पपी को देखा होगा, किटन को देखा होगा, या उसके बनीज को देखा होगा, है ना, रैबिट के बच्चे को या डॉग के बच्चे को, इन सब के बच्चों को देखा होगा. These little puppies, kittens and bunnies resemble to their parents in every way. ये जो भी उनके बच्चे होते हैं, जैसे कैट का बच्चा कैट की तरह ही दिखता है, डॉग का जो बच्चा होता है वो डॉग के मतलब डॉग का जो बच्चा होता है, जो पपी होता है, वो डॉग की तरह ही दिखता है, या रैबिट का जो बर्नी होता है वो एकदम सेम अपने पेरेंट्स की तरह ही उनके दिखते हैं. इन द बिगनिंग दे फीड ऑन द मदर्स मिल्क. जब स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने मदर्स की मिल्क पर ही जिंदा रहते हैं. दे ग्रेजुअली ग्रो एंड एबल टू फीड बाय देमसेल्फ. धीरे धीरे वो बड़े होते हैं और खुद ही अपना फीडिंग कर लेते हैं. इन द बिगनिंग द यंग वंस ऑफ एनिमल लाइक कैट, डॉग एंड रैबिट डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी. जब स्टार्टिंग में जो होता है, जैसे रैबिट हो गए, कैट हो गए, या डॉग है, ह्यूमन ऑल्सो, इन सब के जो बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में छोटे से जब थोड़े बड़े होते हैं वो अपने मदर्स की बॉडी में ही बड़े होते हैं. ओनली व्हेन देयर बॉडी पार्ट्स डेवलप फुली, जब उनकी बॉडी पार्ट्स पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है, तब वो जाके मदर के बॉडी से डिलीवर होते हैं. Then they are delivered out from mother's body. तब वो मदर की बॉडी से बाहर निकलते हैं जब उनकी बॉडी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है. These animals are called mammals. जो एनिमल्स अपने मम्मी के गर्भ से या माँ के मतलब पेट से पूरे एकदम बच्चे ग्रो होकर निकलते हैं, वो एनिमल्स मैमल्स कहलाते हैं. ओके, These animals have हेयर ऑन देयर बॉडी. इन एनिमल्स की बॉडी पर हेयर होते हैं. मैमल्स ऑल्सो पॉसेस एक्सटर्नल ईयर्स. मैमल्स जो होते हैं उनके बाहर के कान दिखाई देते हैं. जो भी एनिमल्स, कैसे आप पहचानोगे कि मैमल है या नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ा एक उनकी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि जो मैमल्स होते हैं या मैमल्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जो ईयर्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज होते हैं, वो दिखाई देते हैं. एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, उनके बाहर कान निकले हुए होते हैं. हाँ, व्हेल एंड डॉल्फिन आर एक्वाटिक मैमल्स. व्हेल और डॉल्फिन जो फिश होती हैं, वो फिशेज ज़्यादातर आपकी मतलब अंडे देते हैं, लेकिन
व्हेल और डॉल्फिन एक ऐसे फिश है, ये एक्वाटिक एनिमल्स हैं, लेकिन ये एक्वाटिक मैमल्स भी हैं। ये डायरेक्ट अंडे नहीं देती हैं, बल्कि ये डायरेक्ट बच्चों को ही जन्म देती हैं। एंड द लुक लाइक फिश, एंड वो जो कि फिश की तरह ही दिखते हैं, लेकिन जब और ये दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ये अपने छोटे बच्चों को ही जन्म देती हैं। नाउ एनिमल्स दैट ले एग, वो एनिमल्स जो बच्चों को ना जन्म देकर अंडे को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक, ऐसे भी जानवर जो डायरेक्ट बच्चे नहीं देते, वो लोग अंडे देते हैं। ऑल द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, आपने देखा होगा कि चिड़िया पहले घोंसला बनाती है, फिर उस घोंसले में अपने एग लेस करती है या अंडे देती है। To all the birds build nest to lay eggs and to raise their young ones. सारी जो बर्ड्स होती हैं वो अपने अपने घोंसले को बनाती है और फिर अपने छोटे बच्चों को उसमें जन्म देती है या अंडों को जन्म देती है, तो बाद में उसमें से वो अंडों में से बच्चे निकलते हैं। The father and the mother bird sit on the eggs to keep them warm. देखिए, जो भी एनिमल्स अंडे देते हैं वो अपने एग को पहले वार्म करते हैं, उनको गर्म करते हैं। तो जब उसको गर्म करते हैं तो उनके अंदर जो अंडे का जो ऊपर का शेल्स है उसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं, उससे जाकर तब एक उसके पूरी बॉडी तैयार होती है। ठीक है ना। ह्यूमंस में या मैमल्स में क्या होता है कि जो बेबी का पार्ट्स बॉडी पार्ट्स होता है वो मदर के स्टमी में या स्टमक में ही पूरा तैयार होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो अंडे देते हैं वो पहले अंडे दे देते हैं और उस अंडे को वो लोग गर्म करते हैं, जिससे कि उस अंडे के अंदर ही बच्चे के पूरे बॉडी पार्ट्स बन सके। ओके, आफ्टर ए पीरियड so that the young ones bird develop and grow properly inside the egg. After a few days the eggs hatch and the young ones come out. कुछ दिनों के बाद जो है उसको जब वो लोग वार्म करते हैं, तो वार्म करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर से बच्चों की पूरी बॉडी तैयार हो जाती है, फिर वो अंडे फूट जाते हैं और उसमें से एक पूरा बच्चा बाहर आ जाता है, उसके जो बच्चे होते हैं। Now we see the parts of egg. There are there is different parts of egg like egg shells, albumin and yolk. There is 3 part of egg. एग में 3 पार्ट्स होंगे। आपने देखा होगा कि सबसे पहले ऊपर एक वाइट शेल होता है, बहुत थोड़ा सा वो थोड़ा थिक मतलब मोटा होता है, थोड़ा प्रोटेक्ट करने वाला, वो थोड़ा हार्ड कवर होता है। ठीक है, वो हार्ड कवरिंग होता है। एग शेल्स, जो हार्ड कवरिंग उसका होता है वाइट कलर का। एग देखा है ना, एग के ऊपर एक वाइट शेल्स होता है, वो होता है हार्ड, थोड़ा होता है, वो एग शेल होता है। इट इज़ द हार्ड कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ द एग। वो जो हार्ड कवरिंग होता है वो अंदर के सॉफ्ट पार्ट को कवर करके रखता है। देन सेकेंड वन इज एल्बुमिन। एल्बुमिन इट इज अ वाइट जेली लाइक अ सब्सटेंस। ये एल्बुमिन जो है ये वाइट कलर का होता है और वी कॉल्ड इट एग वाइट। इसको हम बोलते हैं एग वाइट। आपने बॉईल करके एग को देखा होगा ना, जब उसके ऊपर सबसे पहले वाइट कवरिंग होता है, हार्ड कवर होता है, देन उसके अंदर वाइट कलर का एक पार्ट होता है वाइट एग, देन इट प्रोटेक्ट द ग्रोइंग चिक। ये जो होता है वाइट सब्सटेंस होता है, ये बच्चे को प्रोटीन्स वगैरह देता है ताकि वो बच्चा उसमें से सही तरीके से मतलब उसको विटामिन्स मिलती रहे और वो बच्चा पूरा ग्रो कर सके। It protect the growing chick and provide water to it. It is rich in protein. ये इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। It is the now the yolk. The third part is yolk. It is the yellow part, yellow colored center found in the egg. ये आपने जब कभी अंडे को फोड़ा है तो आपने देखा है उसमें येलो कलर का एक होता है, तो वो होता है यॉल्क। वो भी ठीक एकदम उसके सेंटर में होता है। इट प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग चिक और एम्ब्रो। उसके अंदर जो बीज होता है या अंडा होता है जो भी, तो उसको वो खाने के वो उसको फूड प्रोवाइड करता है। द यॉल कंटेन्स फैट, विटामिन एंड द मिनरल विच इज द फूड
फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रो, जो कि उसके जो बढ़ने वाला बच्चा होता है उसको फूड प्रोवाइड करता है। द एम्ब्रो ग्रो इनटू द चिक एंड कम्स आउट व्हेन द एग हैचेस। जब एम्ब्रो होता है वो अंडे के अंदर ही पहले धीरे धीरे बढ़ता है और फिर जब अंडे टूटते हैं तो उसमें से एक एनिमल पूरा निकलता है। अदर एनिमल्स लाइक लिजर्ड, स्नैक, टर्टल एंड फ्रॉग ऑल्सो ले एग। अदर एनिमल जैसे कि फ्रॉग हो गए, टर्टल हो गए, फिश हो गए, ये सब भी अंडे ही देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फ्रॉग। Now we are going to see about the frog. Frog also female frog lays 100 of eggs at a time. Frog जो होता है वो एक ही टाइम पे 100 eggs दे देता है। और इन द लेक और पॉन्ड, वो या तो लेक में या तो पॉन्ड में ढेर सारे अंडे देते हैं। एंड दे आर female frog lay 100 of eggs at a time in lake or a pond. These large cluster of eggs are called spawns. Okay, ये क्या होते हैं? spawns होते हैं। जो भी ढेर सारे मतलब एग के अंडे होते हैं उसको हम spawns कहते हैं। The egg hatch into the tiny young ones. ये एग जब टूटते हैं तो उसमें टूटते हैं तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे यंग वंस टेडपोल निकलते हैं। टेडपोल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट एग। ये जो टेडपोल होते हैं ये अपने एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो टेडपोल निकलते हैं, ठीक है, फ्रॉग के एग्स में से जो पहले एग के हैच होने पर स्पॉन्स निकलते हैं और इसके जो एग्स होते हैं उनको हम स्पॉन्स कहते हैं। और इन स्पॉम्स के हैच होने पर इनके अंडों के टूटने पर एक बहुत ही अजीब तरीके का टेडपोल बाहर आता है जो कि अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इट इज़ वेरी लुक लाइक अ स्मॉल फिश। जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो बिल्कुल जो टेडपोल होता है वो उस मछली की तरह दिखाई देता है। बिफोर द टेडपोल चेंज इनटू फ्रॉग दे अंडरगो मैनी चेंजेस। जब तक वो टेडपोल एक एडल्ट फ्रॉग बनता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होती हैं। सबसे पहले एग, देन टेडपोल से बेबी फ्रॉग, देन एडल्ट फ्रॉग। ये 4 स्टेजेस वो उसकी होती हैं। फर्स्ट क्या होगा? एग, देन टेडपोल, इट इज लुक लाइक अ फिश, देन इट इज गोइंग टू बी अ बेबी फ्रॉग, फिर एक छोटा मेंढक बनेगा, देन उसके बाद एक एडल्ट फ्रॉग वो बनता है। ठीक, नाउ इंसेक्ट आफ्टर frog or after we just learn about the insect, all the insect like butterfly, it is also lay eggs. जो butterflies होती हैं ये भी हमको अंडे देती हैं, but the young ones are not look like the adult. जो बटरफ्लाई के यंग वंस होते हैं या छोटे बच्चे जो होते हैं वो एडल्ट बटरफ्लाई की तरह बिल्कुल नहीं दिखते हैं। दे अपीयर वेरी डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग होते हैं अपने पेरेंट्स से। दे आर नोन एज लार्वा। सबसे पहले जो देखो, सबसे पहले बटरफ्लाई एग देती है, एग से जो बच्चे निकलते हैं वो उसको हम कहते हैं लार्वा। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट larva. Okay, they are known as larva. The larva of butterfly or a moth is called caterpillar. जब वो जो लार्वा है उसको हम कैटरपिलर कहते हैं। ये ज़्यादातर पत्तियों पे रहते हैं और उस पत्ती को खाकर ही अपना पेट भरते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है या उसको हम कहेंगे कैटरपिलर। वो कैटरपिलर है, वो कैटरपिलर लीव्स पर रहकर अपना खाना वगैरह लेता है। Then the larva of the butterfly eats leaves and grow bigger. Then it become inactive. जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये थोड़ा inactive हो जाता है। All insects like butterfly,
ऑल्सो लाइक अ बर्ड। बटरफ्लाई भी जो एग देती है बर्ड्स की तरह ही ये भी एग देती है। बट द यंग वंस आर नॉट लाइक द एडल्ट। जो इनके छोटे बच्चे होते हैं या जो छोटे एग से जो निकलते हैं वो अपने मदर की तरह या अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिखते हैं। दे अपीयर डिफरेंट, ये पूरी तरीके से बिल्कुल अलग दिखते हैं। दे आर नोन एज लार्वा, इसको हम कहते हैं लार्वा। द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई और ए मोथ इज कॉल्ड कैटरपिलर। बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसको हम कैटरपिलर कहते हैं। द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई ईट्स लीफ। इसके जो बच्चे होते हैं लार्वा होते हैं वो लार्वा पहले छोटे छोटे पत्तियों पर बटरफ्लाई जो है वो अपने अंडे देती है और फिर ये जो अंडे हैं ये कैटरपिलर्स जो होते हैं ये लीव्स के ऊपर रहकर ये पत्तियां खाकर अपने आप को ग्रो करते हैं, बिगर करते हैं। देन इट बिकम्स इनएक्टिव एंड फॉर्म ए कवरिंग अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड द कोकून। लेकिन जब ये थोड़े बड़े होते हैं, कैटरपिलर्स बनते हैं, तो उसके कुछ समय के लिए ये अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं, यानी बिल्कुल पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं और अपने आप को एक कवर अपने तरफ बनाकर उसमें बंद हो जाते हैं। वी कॉल्ड इट कोकून, जिसको हम कहते हैं कोकून। दिस स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड प्यूपा। इस स्टेज को, उनके लाइफ की इस स्टेज को हम कहते हैं प्यूपा। द कोकून ब्रेक्स ओपन इन अ वीक एंड देन एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट। जब ये कोकून पूरी तरीके से टूटता है तो उसके अंदर से एक पूरी एडल्ट बटरफ्लाई बाहर निकलती है। तो वी जस्ट ड्रॉ ए life chart showing life cycle of a butterfly. First one is egg, then caterpillar, then pupa, then butterfly. Okay, सबसे पहले butterflies क्या करती है? They lay eggs, then from the eggs the larva comes outside, then this larva eats the leaf and after some time it becomes inactive and it form a cover out of it. We called it cocoon, and this stage of life cycle is called pupa. The cocoon breaks open in a week and adult butterfly come out. Now we just going to learn about the life cycle of cockroach and grasshopper. Cockroach and grasshopper pass through the 3 stages. Okay, grasshopper 3 stages. The egg hatches into a young the egg hatches into a young cockroach. सबसे पहले जो है कॉकरोचेस वो एग देते हैं, फिर इस एग में से निम्फ निकलते हैं, निम्फ निकलते हैं जो अपने पेरेंट्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं, which looks like similar to the adult but does not have विंग्स। ये अपने पेरेंट्स की तरह ही थोड़े दिखते हैं बट उनके विंग्स नहीं होते हैं। ये एग में से पहले निम्फ निकलते हैं और वो निम्फ अपने पेरेंट्स से कुछ मिलते जुलते हैं बट दे डोंट हैव इट डज नॉट हैव विंग्स। इनके पास पंख नहीं होते हैं। द निम्फ शेड इट्स स्किन सेवरल टाइम्स। जो निम्फ होता है वो अपने स्किन बहुत बार चेंज करता है। ओके, वी कॉल्ड इट मॉल्टिंग। जब वो बहुत बार द निम्फ शेड इट्स स्किन सेवरल टाइम्स बिफोर डेवलपिंग into an adult cockroach. This process is called molting. First, what is molting? Shedding of skin in insect is known as molting. Shedding of skin in insect is known as molting. जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने स्किन को बहुत बार चेंज करते हैं और इसी को हम कहते हैं molting. ओके, फर्स्ट एग टू निम्फ, देन निम्फ टू कॉकरोच। 3 लाइफ साइकिल होती है कॉकरोचेस की। फर्स्ट एग, देन निम्फ, देन
cockroach. Okay, now fish lay thousands of eggs in water. Baby fish hatch out of these eggs, but only few fish grow into an adult, as most of them are going to are eaten up by the other animal. Okay, देखिए जो फिश होती है वो अपने रनिंग वाटर में ढेर सारे अंडे देते हैं, वो वन टाइम में 1000 एग्स देती है, लेकिन सारे एग फिश नहीं बन पाते, सारे एग जो जिंदा नहीं रह पाते हैं, बिकॉज जो एग्स होते हैं वो अदर एनिमल्स उसको खा लेते हैं. ठीक है. रेप्टाइल्स. नाउ रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, स्नैक एंड टर्टल, okay, also reproduce by laying eggs. जो भी लिजर्ड हो गए, स्नैक हो गए, टर्टल हो गए, ये भी रिप्रोडक्शन जो है वो एग्स दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. ये भी रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो अंडे देकर ही करते हैं. दे ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड. ये ज़मीन पर ही अपने बच्चों को जाके अंडे देते हैं, और फिर देयर एग शेल्स आर हार्ड एंड हेंस दे डू नॉट ब्रेक. वो जल्दी, उनके जो अंडे के जो शेल्स होते हैं वो जल्दी टूटते नहीं हैं. टर्टल एंड क्रोकोडाइल डिग शैलो पिट इन द सैंडी रिवर बैंक टू ले एग्स. जो क्रोकोडाइल होता है या टर्टल्स होते हैं, ये पॉन्ड के सैंडी मतलब पॉन्ड्स के सैंडी बैग में, जहाँ पर जैसे पॉन्ड्स की जो मिट्टी वगैरह इकट्ठा होती है, वहाँ पर वो लोग एक गड्ढा बनाते हैं. They dig shallow pits in the sandy river bank to lay eggs. वो लोग एक बड़ा गड्ढा खोद कर रखते हैं और फिर उसी गड्ढे में जाकर वो अपने अंडे देते हैं. After laying the eggs, the mother covers the egg with the sand. जब वो अंडे दे देते हैं लाइक टर्टल या क्रोकोडाइल, तो वो अपने अंडों को फिर से मिट्टी से ढक देते हैं. The mother only a few of them hatch as some do not get sufficient heat and some are eaten up by the other animal. इसमें देखिए अंडे देकर क्या करती है मदर, उसको मिट्टी से ढक देती है, जिससे कि उनको अच्छी तरीके से धूप वगैरह नहीं मिल पाती या सफिशिएंट लाइफ मतलब वो अच्छी तरीके से हैच नहीं हो पाते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अदर्स एनिमल होते हैं जो वो उनके अंडों को खाट जाते हैं, जिसकी वजह से सारे अंडों में से बच्चे नहीं निकल पाते. वंस दे हैच द बेबी क्रॉल इनटू द वाटर बॉडी. जब उनके बच्चे निकल आते हैं, ओके, अंडों में से जब क्रोकोडाइल के बच्चे निकल आते हैं, तो ये नहीं, क्रोकोडाइल ये नहीं करते कि वो अपने बच्चों की हमेशा केयर करते हैं या कुछ करते हैं. वो उन बच्चों को वैसे ही छोड़ देते हैं और अपना वापस पानी में चले जाते हैं. Some animals give birth to young ones directly. The mother suckle their young ones and look after them till they grow into adults. देखिए जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनकी केयर करते हैं, उनकी बराबर से ध्यान देते हैं उनको, या उनको जो चाहिए होता है उस तरीके से उनको फीड वगैरह करते हैं. लेकिन जो बट सच एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स को हम मैमल्स बोलते हैं. Animals like bird, reptile, snake, fish and frog. They lays eggs. ये अंडे देते हैं. The young ones hatch out from the small eggs. उनके जो young ones होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, किसके, birds के हो गए, frog के हो गए, fish के हो गए, इनके बच्चे जो हैं वो अंडों में से निकलते हैं. Now the part of egg कौन से थे? Egg shell, then albumen and the yolk. okay, eggshell जो होता है वो हार्ड कवरिंग होता है. then albumen it is white egg होता है, and the yolk the yellow center. okay, yellow part in the center, जो येलो कलर का पार्ट होता है वो yolk होता है. insect like cockroach and grasshopper grow after number of molting. इंसेक्ट जैसे कॉकरोच के या ग्रास होपर के जो एग होते हैं, पहले इसमें से क्या होता है, पहले इसमें आपके एग में से निम्फ निकलते हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके विंग्स नहीं होते हैं. और फिर वो अपने स्किन को बहुत बार
मतलब शेड करते हैं। द नीम शेड इट्स स्किन सेवरल टाइम्स, वो अपनी स्किन को बहुत बार निकालते हैं। बिफोर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट, जब तक वो बड़े नहीं होते वो लोग अपनी स्किन को कई बार चेंज करते हैं। आपने देखा होगा स्नैक भी अपने ऊपर की जो कवर होती है उसको कई बार चेंज करता है। इसका मतलब वो धीरे धीरे ग्रो करता है, तो अपने ऊपर की जो स्किन होता है उसको निकालता जाता है। वी कॉल्ड इट मॉल्टिंग। ओके, नाउ फिश जो है वो ढेर सारे अंडे पानी में देती है, लेकिन सारे अंडे उसके बच्चे नहीं हो पाते। क्यों? कुछ तो ज़्यादा, जैसे सारे बच्चे नहीं हो पाते क्योंकि कुछ जो अंडे होते हैं वो अदर एनिमल उसको खा लेते हैं, इसकी वजह से सारे जो अंडे हैं वो बच्चे नहीं हो पाते हैं। देन रेप्टाइल्स लाइक lizard, snake and turtle also reproduce by laying eggs. They lay their eggs on the ground. Their egg shells had hard ends, but they do not break. Okay, turtle and crocodile. Turtle and crocodile dig shallow pit in the sandy river bank to lay the eggs. After laying the eggs, the mother just cover the egg with the sand. Only a few of them hatch, as some do not get sufficient heat and some are eaten up by the other animals. Hence, they hatch. The babies crawl into the water body. जब वो देखिए, जब आपकी क्रोकोडाइल या टर्टल ये एक बड़ा गड्ढा करके मिट्टी में बच्चे अंडे देते हैं, फिर इन अंडों को वो लोग मिट्टी से ढककर उसको हैच करते हैं, मतलब उसको सेकते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि मिट्टी की वजह से उन्हें बराबर हीट वगैरह नहीं मिल पाती है, तो वो बराबर मतलब ग्रो नहीं कर पाते हैं अंडे के अंदर। और कभी कभी ऐसा होता है कि अदर एनिमल्स जो होते हैं वो उन अंडों को खा भी लेते हैं, इसलिए सारे अंडे में से बच्चे नहीं निकलते हैं। और जब जो अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तो ये जो मदर क्रोकोडाइल होती है अपने बच्चों को छोड़कर फिर से पानी में चली जाती है, वो बच्चों की बिल्कुल से केयर नहीं करती है। ओके, we learn what is molting and the life cycle of butterfly. Butterfly क्या करती है? Butterfly she lays eggs on the trees, on trees leaves, ट्री के leaves पर वो अंडे देती है। Then this tree is not appear, they look very different from their parents. They are known as larva, and this larva eat the leaves, and then it becomes inactive and form a covering around itself called the cocoon. This stage of the life is called pupa. जब देखो बटरफ्लाई अंडे देती है, अंडे देकर वो जो उसके बच्चे होते हैं वो कैटरपिलर की तरह होते हैं। वो कैटरपिलर्स लीव्स को खाकर जिंदा रहता है, देन वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है, फिर वो अपने आप को एक कवर से बंद कर लेता है। वी कॉल्ड इट कोकून। जिस कवर से वो अपने आप को बंद करता है हम उसको कोकून कहते हैं, और ये जो स्टेज होता है उसको बोला जाता है प्यूपा। ओके, और जब इस कोकून को ब्रेक करके बाद में जो निकलता है इट इज़ एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट फ्रॉम दी कोकीन। तभी इसको ब्रेक करके जो निकलती है वो एक कंप्लीट बटरफ्लाई होती है। ओके, I'm just explaining all the lesson. Now we are going I explain all the lesson. You just complete all the exercise of this lesson and complete your copy. Do all the exercise in your homework copy and send its picture in your group. Okay, thank you.